गुंडों ने अगर यहाँ मध्य प्रदेश से भगे थे तो वह कमलनाथ जी की कार्रवाई से, हमारी कार्रवाई से भगे थे। आपने गुंडों की बात 10 फीट जमीन में गाड़ने की तो दूर है, नेमावर में हमारे निर्दोष आदिवासी पूरे परिवार को आपने उनकी हत्या की हुई और हत्या के बाद उनको 10 फीट नमक में और यूरिया में 45 दिन तक गाड़ के रखा है। आदिवासी समाज इसका बदला लेगा। शिवराज सिंह जी, इस बात का ध्यान रखना। चाहे वो नीमच की घटना हो, हमारे एक आदिवासी को घसीट के उसके युवा साथी की हत्या कर दी, उसको मार डाला गया है। इसलिए साथियों, ये आदिवासी अधिकार जन आक्रोश साथियों, ये आक्रोश की शुरुआत है और उसका शंखनाद बड़वानी से है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई बात आई हो, अगर 11वीं और 12वीं और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की बात आई हो, तो कमलनाथ जी ने छात्रवृत्ति बढ़ाई थी हमारे विद्यार्थियों के लिए। इन्होंने क्या किया मालूम है? 227 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हमारी कम कर दी गई है। ये हमारी 227 करोड़ रुपए हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए काम आती। साथियों, बैकलॉग के पदों की हम बात कर ले, लगभग 1 लाख बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं। वो बैकलॉग के पद क्यों नहीं भरे जाते? अभी तक हमारी सरकार होती, आदरणीय नाथ साहब की मंच पे उपस्थित हमारे मंचासीनों की अगर सरकार होती साथियों, तो हम 5वीं और 6ठी अनुसूची की भी अभी तक हम विधानसभा में चर्चा करा के काम कर लेते, पैसा एक्ट की भी हम काम कर लेते, उस पर भी हम चर्चा करा के काम कर लेते। साथियों, हमने जितने कानून बनाए थे उनको इनने उल्टा है। इस कारण से जन आक्रोश है। साथियों, जहां तक ज्ञाति भाई की बात है, आप लोगों की सब किसी से भी बात छिपी नहीं है। मैं दूसरी बात पर भी आता हूं साथियों, जैसे ज्ञाति भाई के साथ FIR हुई है, इस मंत्रिमंडल की एक मंत्री उषा ठाकुर जी महू में बोलती है कि आदिवासी जंगलों में क्यों बसते हैं, हम इनके लिए कोई सड़क और कोई विकास नहीं करेंगे। दूसरी चीज, कार्यक्रम नहीं करने देने की बात करती है। तीसरी चीज, आदिवासी समाज के हमारे जितने संगठन है उनको आतंकवादी बोलती है। और जो उत्खनन अनुसूचित क्षेत्र में होता है, वहां के ट्रैक्टर और डंपर छुड़ा कर ले जाती है, रेंजर और अधिकारियों के ऊपर FIR होती है। दूसरी तरफ ऐसा कोई मामला नहीं था। ज्ञासीलाल रावत जी के खिलाफ FIR करते हो, हमारी सब जानकारी में है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बोला है साथियों, मैं भी बड़वानी जिले के आप लोगों की बात करने के लिए मैं मेरी टीम के साथ जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में गया था। कलेक्टर मुझे तू तुकार कर बोलता है। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब भी मेरी बात को सुन रहे हैं, उन्होंने कार्रवाई भी की है। आपको बताना चाहता हूं, वो कलेक्टर की तारीख लगवा दी है। आदरणीय नाथ साहब ने कलेक्टर की तारीख। साथियों, मैं आप लोगों की बात करने गया था, मैंने ये कहा था कि हमारे जो आज बड़वानी जिले में लगभग 10,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं की है? रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था क्यों नहीं? अस्पतालों में आपने भर्ती की व्यवस्था क्यों नहीं की है? मुझे कलेक्टर तू तुकार करके बोलता है, बोले तेरे को तो मीटिंग में आने का अधिकार भी नहीं है, तेरे को मीटिंग में बुलाया किसने? इस तरह की बात कलेक्टर करता है। साथियों, वहां मंत्री भी था। मैंने जब मंत्री जी को बोला, भाजपा के 2 सांसद भी थे, जब मैंने उनको बोला कि माननीय मंत्री जी, मैं आपको कोट करते हुए मैं बात कर रहा हूं, कलेक्टर फिर बीच में शामिल होता है, मंत्री की तरफ इशारा करता है। कलेक्टर बोलता है कोई मंत्री नहीं, मैं मंत्री हूं। ये कलेक्टर बड़वानी की बोले कोई मंत्री नहीं। मैंने मंत्री जी को बोला तो मंत्री जी और सिकुड़ गए, मंत्री जी और डर गए। उनको लगा कि कहीं ऐसी नहीं कि मेरी नौकरी खा जाए, मेरा पद खा जाए। इतनी दादागिरी करते हैं अधिकारी और कर्मचारी। साथियों, समय आने दीजिए। ये जो नेता हमारे जो मंच पे बैठे हैं, इन्होंने साथियों कर्ज माफी की बात बोली थी, बिजली के बिल हाफ करने की बात बोली थी, 100 रुपए में 100 यूनिट देने की बात बोली थी। आज आदरणीय नाथ साहब पूरा फोल्डर बनाकर लाए हैं। मेरे पास तो 50,065 किसानों की कर्ज माफ करने की ही बात थी। नाथ साहब जो फोल्डर लेकर आए, सुन लीजिए, बड़वानी जिले में 60,303 किसानों का 283 करोड़ का कर्ज हुआ माफ। ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कीजिए साथियों। और ये 6 जिले का जो कर्जा माफ हुआ है, उसमें बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा, बुरहानपुर, ये 7 जिलों का मिलाकर साथियों 4,26,000। सुन लीजिए। ओ भैया, आप लोगों को भी अपने अपने गांव में जाकर के आदरणीय नाथ साहब और कांग्रेसी आए थे, क्या कहकर गए हैं, क्या करके गए हैं? मैं आप लोगों को 7 जिलों में किसानों का जो कर्ज माफ किया है वो बताना चाहता हूं। 4,26,523
4,26,523 किसान, और कर्ज जो माफ किया है 2,293 करोड़ का कर्जा माफ किया है साथियों। पूरे मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ कर्ज माफ किया है। दूसरा, खेती को लगने वाले बिजली के बिलों की बात साथियों, जो 1400 रुपए पर हस्पावर थी, वो बिजली हमने 700 रुपए हस्पावर कर दी। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हम लोग दे रहे थे, उसकी सब्सिडी की राशि आदरणीय नाथ साहब भरते थे। बड़वानी जिले के हमारे बिजली के उपभोक्ता लगभग 2 लाख उपभोक्ता थे, वो 2 लाख उपभोक्ताओं की सब्सिडी आदरणीय नाथ साहब अपनी सरकार की तरफ से 8 करोड़ रुपए हर महीने भरते थे साथियों। आज इस कारण से बिजली इतनी महंगी लग रही है। खेती की बिजली, घर की बिजली साथियों इन्होंने बढ़ा दी है। दूसरी बात, बिजली की कटौती कर दी है। ये तमाम मुद्दे हैं। मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई किसी से छिपी हुई नहीं है। चाहे पेट्रोल के रेट की बात करें, डीजल और उसके बाद रसोई गैस के सिलेंडर की हम बात करें, खाद्यान्न तेलों की हम बात करें, हम इन सरकारों से पूछना चाहते हैं कि खून का पसीना बनाकर जब हम हमारी फसलों का उत्पादन करके जब कृषि उपज मंडियों में ले जाते हैं तो हमारे उत्पादनों का रेट क्यों नहीं है। ये सारी बातों साथियों इन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र का जो गला घोटा है, बाकी की बातें और हमारे आदरणीय नाथ साहब करेंगे। आप छोटी सी सूचना पे इतनी बड़ी तादाद में पहुंचकर हमारी भी और हमारे नाथ साहब की भी जो हौसला अफजाई कर रही है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नाथ साहब बोलते हैं इस बात को कि मेरा 125 ग्राम खून बढ़ गया है। मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा उनका खून यहाँ से बढ़कर जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बाला भाई। अब आप सबको जिनका इंतजार